दोस्तों, क्या टीम इंडिया के गेंदबाजों ने ओवल टेस्ट में बाजी पूरी तरह पलट दी है। 2 दिन के खेल के बाद कौन सी टीम आगे है, भारत या इंग्लैंड? वीडियो में इस बात का विश्लेषण करेंगे। पहले करते हैं आज के खेल की बात शुरुआत से। टीम इंडिया का कल का स्कोर था 204 रन पर 6 विकेट। इस बात की उम्मीद थी कि भारत के बल्लेबाज 75 रन या 100 रन और जोड़ते हैं तो एक सम्मानजनक स्कोर बन जाएगा, लेकिन आते ही फटाफट बचे हुए 4 विकेट निपट जाते हैं। 224 पर पारी सिमट जाती है। 20 रन जोड़ पाते हैं आज के खेल में भारत के बल्लेबाज। उसके बाद इंग्लैंड ने जिस तरह की शुरुआत की, लगा कि इंग्लैंड की टीम काफी आगे निकल गई है। तूफानी शुरुआत की। अगर बेसबॉल क्रिकेट की बात की जाए तो इस सीरीज में सबसे तेज शुरुआत की इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने। आप स्ट्राइक रेट देखिए, इंग्लैंड के ओपनर बल्लेबाजों की स्ट्राइक रेट देखिए। 57 में 64 बनाते जैक क्राउली, 14 चौके लगाते 112 की स्ट्राइक रेट से। बैन डकेट 38 में 43 बनाते हैं, 113 की स्ट्राइक रेट उनकी भी रही। जब इंग्लैंड के ओपनर बल्लेबाज भारत के गेंदबाजों की धुनाई कर रहे तो लगा कि पिच का मिजाज बदल गया है क्या। भारत की बैटिंग में तो बॉलिंग पिच लग रही थी। इंग्लैंड के ओपनर बल्लेबाजों ने जिस तरह शुरुआत की, भारत के तेज गेंदबाजों का मजाक बना दिया, ओडीआई फॉर्मेट की तरह खेलते दिखाई दिए, तो लगा कि यार पिच का मिजाज बदल गया है। लेकिन उसके बाद भारत के गेंदबाज कमबैक करते, वरना इंग्लैंड ने तूफानी शुरुआत की थी। यूं कह सकते कि बेसबॉल का बेस्ट दिखाया था इस पारी में। आप इंग्लैंड के ओपनर बल्लेबाजों की शुरुआत देखिए। पहला विकेट गिरता है 12 ओवर 5 गेंद में और 92 रन तब तक इंग्लैंड की टीम ने जोड़ लिए थे, यानी 7 की एवरेज से इंग्लैंड के ओपनर बल्लेबाज रन बना रहे थे। उसके बाद भी इंग्लैंड की टीम काफी मजबूत दिखाई दे रही थी। 2 विकेट के नुकसान पर इंग्लैंड का स्कोर था 142 रन। उस वक्त लग रहा था कि शायद 250 की लीड मिल जाए, 300 की लीड मिल जाए, 500 रन बनाएगी इंग्लैंड की टीम। तो इस बात की उम्मीद पूरी लग रही थी, क्या अब की बार भी भारत के बल्लेबाज भारत के लिए मैच बचा पाएंगे। लेकिन बल्लेबाजों से पहले गेंदबाजों ने ही वापसी करा दी। मोहम्मद सिराज ने क्या शानदार गेंदबाजी की, क्या शानदार स्पेल किया। जब जब जसप्रीत बुमराह नहीं खेलते हैं, मोहम्मद सिराज का बेस्ट देखने को मिलता है। आप इसे इत्तेफाक कह सकते हैं या फिर यह मान सकते हैं कि ज्यादा जिम्मेदारी आती है। मोहम्मद सिराज इस गेंदबाजी अटैक में सबसे सीनियर अनुभव करते हैं, तो वहां पर उनका बेस्ट निकल कर आता है। मिडल ऑर्डर को मोहम्मद सिराज निपटाते हैं, लोअर ऑर्डर को प्रसिद्ध कृष्णा निपटाते हैं। 142 पर 2 विकेट के नुकसान के बाद इंग्लैंड की पूरी पारी 247 पर ही सिमट जाती है। तो गेंदबाजों ने शानदार कमबैक कराया। 4 विकेट लिए मोहम्मद सिराज ने। अगर आप गेंदबाजी लाइनअप के आंकड़े देखेंगे तो सिराज ने 16 ओवर 2 गेंद गेंदबाजी की, 86 रन दिए, 4 विकेट चटकाए। शुरुआत में तो सबकी पिटाई हुई थी। आकाशदीप ने 17 ओवर में 80 रन दिए, 1 विकेट लिया और प्रसिद्ध कृष्णा ने 16 ओवर में 62 रन दिए और 4 विकेट चटकाए। जडेजा ने 2 ओवर गेंदबाजी की सिर्फ, क्योंकि स्पिन गेंदबाजों के लिए ज्यादा कुछ नहीं था। तो कह सकते हैं कि 3 गेंदबाजों ने ही इंग्लैंड की टीम को निपटा दिया और भारत को एक और फायदा हुआ, दोहरा फायदा हुआ है। क्रिस वोक्स को जो चोट लगी थी वो मैच से बाहर हो गए हैं, ना गेंदबाजी कर पाएंगे, ना इंग्लैंड की पहली पारी में बल्लेबाजी की। तो ये फायदा भी हुआ। क्रिस वोक्स अच्छे खासे ऑलराउंडर हैं, बल्ले से भी योगदान दे सकते थे और गेंदबाजी में भी ऐसे हालात में एक खतरनाक गेंदबाज साबित हो सकते हैं। 26 रन की लीड सिर्फ इंग्लैंड को मिलती है, तो वहां से मोमेंटम टीम इंडिया के साथ था। एक वक्त जब लग रहा था कि यार 200-250 की लीड इंग्लैंड को मिलने वाली, उसके बाद 26 रन की लीड मिली है। तो उसके बाद भारत के बल्लेबाज थोड़े जोश के साथ बैटिंग करने आए और जायसवाल ने भी आक्रामक बैटिंग की है। अगर अब तक की बात की जाए, इंग्लैंड के फील्डरों ने भी पूरा साथ दिया है। 3 कैच छोड़े इंग्लैंड के फील्डर्स ने। तो मुकद्दर इस वक्त भारतीय टीम के साथ दिखाई दे रहा है। इस सीरीज में कई बार इंग्लैंड का किस्मत ने साथ दिया है, पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि किस्मत थोड़ा सा भारतीय टीम के साथ दिखाई दे रही है। आज के दिन के खेल खत्म होने तक भारत ने बना लिए हैं 75 रन और कुल मिलाकर अगर लीड की बात करें तो 49 रन भारत आगे है। अब कितना स्कोर बनाना होगा? कम से कम मुझे लगता है कि 350 350 का टारगेट तो देना होगा, क्योंकि इंग्लैंड की बल्लेबाजी को आप कम करके नहीं आंक सकते। हालांकि कोशिश करनी चाहिए कि 400 के करीब पहुंचा जाए, लेकिन पिच इतनी आसान नहीं है। अगर 300 350 का टारगेट भी इंग्लैंड के सामने रखा जाता है तो एक मुश्किल चुनौती हो सकती है। गेंद काफी ऊपर नीचे रह रही है, साथ ही तेज गेंदबाजों को लगातार मदद मिल रही है। और भारत के लिए अच्छी बात यह है कि कल का जो वेदर फोरकास्ट है उसमें धूप निकलने के आसार हैं, यानी बल्लेबाजी थोड़ी आसान हो सकती है। इंग्लैंड में जब भी ओवरकास्ट कंडीशंस होती है तो गेंद ज्यादा स्विंग करती है, ऐसे में धूप निकलती है तो भारत के बल्लेबाजों के लिए थोड़ा आसान हो सकता है।
तो मोमेंटम इस वक्त टीम इंडिया के साथ है। अगर मैच में 2 दिन के खेल के बाद ये कहें कि कौन आगे है तो आप 50-50 अभी मामला मान सकते हैं। एक वक्त लगा था कि भारत के लिए 10% भी मैच नहीं बचा है, वहां पर अगर बराबरी पर भारतीय टीम इस वक्त खड़ी दिखाई दे रही है तो प्रसिद्ध कृष्णा और मोहम्मद सिराज को क्रेडिट देना होगा। दोनों ने शानदार गेंदबाजी से भारत को कमबैक कराया है। इंग्लैंड को इस बात का भी नुकसान है कि दूसरी पारी में भी एक बल्लेबाज उनका नहीं खेलेगा, तो एक विकेट पहले से ही इंडिया के खाते में है और एक गेंदबाज भी इंग्लैंड का कम हो गया है। 4 तेज गेंदबाजों के साथ वैसे ही इंग्लैंड की टीम उतरी थी, एक बाहर हो गया तो 3 तेज गेंदबाजों के भरोसे ही इंग्लैंड को अब इस मैच में आगे की चुनौती देनी है। क्या भारतीय टीम ये मैच जीतकर सीरीज बराबरी पर खत्म कर सकती है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।